Good morning everyone. Good morning to all of you students and once again welcome to you. एंड देखिए जैसा लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था, आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है वापस। तो जैसा कि आपको पता है हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट कर लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। इसके जो आगे का है फाइंड द एलसीएम बाय डिवीज़न, हमें डिवीज़न के हिसाब से इसको करना है। तो देखिए डिवीज़न के अकॉर्डिंग पहले तो डिवीज़न मेथड होता क्या है वो भी आप समझ लीजिए। जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन के जैसा ही हमारी डिवीज़न मेथड होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के अकॉर्डिंग ही डिवीज़न मेथड जो है उसके लिए पहले आप देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऊपर एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 28 बाय डिवीज़न मेथड। तो देखो इन सब का हमने पहले क्या किया था, हमने 16 का जैसे अलग किया था, हमने 24 का अलग किया था, हमने 28 का अलग किया था, सबका अलग अलग किया था ना। तो ये जो अलग अलग करते हैं ना, इसको तो बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं इन सब का एक साथ में ही एलसीएम लेता हूँ, है ना, इन सबको एक साथ ही ऐसे लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन का जैसे यूज़ में लेता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड। क्या बोलते हैं इसको? डिवीज़न मेथड। तो देखिए इसके अंदर इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं आपको। इसमें नंबर्स काफ़ी बड़े लिखे हुए हैं, आपके इतने बड़े नंबर आएंगे नहीं वैसे, लेकिन फिर भी अगर एक बुक में रखा तो हम इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। इतने बड़े नहीं आएंगे, आपको छोटे नंबर आएंगे वैसे। तो देखिए फर्स्ट जो लिखा हुआ है 72 एंड 88, हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। तो वही है, आप दोनों को साथ में लिख के सोल्व कीजिए। जैसे तो कोई एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने इसको कंप्लीट सोल्व किया यहाँ पर। देखिए फाइंड द एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड 72 एंड 88 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखो जैसे दोनों यहाँ पर लिखा है ना, मैंने सबसे पहले दोनों को 2 से डिवाइड किया। आपको थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लग सकता है, लेकिन आपको रफ के अंदर डिवाइड करना है इसको, ठीक है ना, आराम से, भले ही टाइम लग जाए कोई बात नहीं। जो 78 है ये 39 टाइम डिवाइड होगा, ये 44 टाइम डिवाइड होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 39 एंड 44। अब है ना 39 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। 44 जो है ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा। तो देखो एक नंबर तो 2 से डिवाइड हो रहा है और एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसी कभी भी कंडीशन बनती है ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा उस नंबर को डिवाइड करना है 2 से। अगर जितने भी नंबर्स गिवन हैं 2, 3, 4, अगर उनमें से एक भी सिंगल नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। जब तक वो 2 से डिवाइड हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको एज इट इज लिखिए। जैसे देखिए इसके अंदर 39 तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 44 हो रहा है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड ही किया है वापस। 39 नहीं हो तो 39 का 39 आ गया। 44 कितने बार हो गया? 22 टाइम डिवाइड हो जाएगा 2 से। और देखो 39 है लेकिन 22 हो रहा है, तो मैंने इसको और 2 से डिवाइड किया। जब तक कोई भी एक नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको उसको 2 से डिवाइड ही करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 11 टाइम और 39 का 39। अब इस वाले प्रोसेस में देखिए आप इसके अंदर दोनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना तो 39 हो रहा है और ना 11 हो रहा है। तो 2 का हो गया कंप्लीट। अब आप 3 के पास चलिए, 39 और 11 में से कोई 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 39 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम? 13 टाइम। तो देखो मैंने इसको 13 टाइम डिवाइड कर दिया यहाँ पर। और 11 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है ना वो एज इट इज़ वापस रिपीट होता रहेगा। अब देखिए इधर 11 आ गया, 13 आ गया, है ना। ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शायद आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। आप वीडियो को वापस देख लीजिएगा, लेकिन आपको इसको समझना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं। इतने बड़े नंबर वैसे आपको नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने बड़े वाले नंबर को लेकर आपको समझाने की ट्राई की है। तो इसमें देखिए आप ये हो जाएगा नंबर जो 13 है, इसका नंबर यहाँ से देखिए 13 और 11 है, इनमें से हमने 3 से डिवाइड कर लिया। 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से करना नहीं है। 4 से भी दोनों नहीं हो रहे हैं, 5 से नहीं हो रहे हैं, 6 से भी दोनों नहीं हो रहे हैं, 7, 8, 9, 10 तक करना, दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं एग्जैक्ट। तो मुझे किससे करना पड़ेगा? 11 से करना पड़ेगा। और जो 13 है वो तो 11 से होगा नहीं, तो 13 का 13 आएगा। 11 कितना टाइम होगा? 1 टाइम। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया पास में। और 13 के प्लस पे क्या आएगा? 13। अब 13 देखो 1 तो आ गया 11 के पास में, 11 तो हो गया कंप्लीट डिवाइड। अब आप देखिए 13 किससे डिवाइड होगा? 13 2 से लेकर 12 की टेबल में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 13 को मुझे क्या करना पड़ेगा? 13 को मुझे 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अदर नंबर से इसको डिवाइड कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होना जरूरी है। तो देखो मैंने इसको 13 से डिवाइड किया यहाँ पर। ये तो पहले से 1 था और 13 में क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है इसके अंदर। जब तक एक नंबर से डिवाइड हो रहा है
आपको डिवाइड करते रहना है। जब नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाए तो आप आगे वाले डिजिट के पास, आगे वाले नंबर के पास जाएंगे। ओके, तो अब देखिए अब इसका एलसीएम कौन सा होगा। तो एलसीएम के लिए देखो इसमें थोड़ा सा इजी है। ये जितने भी नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, है ना, यानी कि 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 5 6, 4 तो नहीं आता है वैसे, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर छोटा वापस नहीं आएगा। देखो पहले 2 आ रहा था, फिर 3 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया। अब ऐसे नहीं 13 के बाद वापस 7 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है अगर आपने सही किया तो, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, मैंने को यहाँ पे लिखा है 2 2 2 3 11 13 1 2 3 3 11 और 13, इन सबको मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से जो भी आएगा ना वो आ जाएगा इसका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया इसका 3432, यानी इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया। सबको मल्टीप्लाई कैसे किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, तो यहाँ तक तो 8 हो गया। 8 को 3 से किया 24, 24 को 11 से किया कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 264। फिर मैंने 264 को 13 से किया तो ये आ जाएगा मेरे 3432। मैंने पहले इनको सोल्व किया रफ के अंदर, फिर आपके सामने लिखा है। तो आपको ऐसे नहीं कि सर इतना फास्ट मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, वो पहले रफ के अंदर सोल्व ही किया है मैंने, तो हमें भी सोल्व करना पड़ता, तो फिर आपको तो ऑब्वियसली रफ के अंदर सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। अब आप देखिए इसका नंबर बी, देखिए आप इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ये भी नंबर काफ़ी, इतने बड़े नंबर आते नहीं आपकी क्लास के अंदर, 5th क्लास का लेवल इतना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आ रखा है बुक के अंदर, तो हम एक बार इसको डिस्कस कर ही लेते हैं, ताकि अगर आप बड़े नंबर यूज़ में ले लोगे तो आपको जो छोटे नंबर आपके एग्जाम में आते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर 62 72 96 तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये जो है इनमें से 30 36 और 48 ये अगेन डिवाइड बाई 2, ये भी सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, मैंने और 2 से कर दिया। देखो 15 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 18 हो रहा है, 24 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने और इसको 2 से डिवाइड किया है। तो 15 का 15 आएगा, ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 18 होएगा 9 टाइम और 24 होएगा 12 टाइम। तो देखो अभी तक ना 12 जो है ना वो 2 की टेबल में और आ रहा है, तो ये 2 से और डिवाइड होगा, और मैंने इसको 2 से डिवाइड किया है। भले ही 15 और 9 डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन एक नंबर हो रहा है, तो मैंने इसको 2 से ही डिवाइड किया है। तो ये भी हो गया इसका कंप्लीट। अब देखिए 6, अब 6 है ना, यहाँ पर देखिए अब इस वाले कॉलम में यहाँ पर भी 6 है ना, वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो एक नंबर के लिए भी मुझे इसको वापस 2 से डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा 3 टाइम, 9 तो होगा नहीं और 15 भी होगा, तो ये क्या आएगा एज इट इज वापस आएंगे। देखो तो एक भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा। बाकी नंबर भले ही चेंज ना हो। तो अब इसमें देखिए अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में देखिए, अब ना 2 से तो कोई नहीं हो रहा, तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने 3 से डिवाइड किया, 15 हो गया 5 टाइम, 9 हो गया 3 टाइम और 3 हो गया 1 टाइम। तो यहाँ पर मैंने इनको डिवाइड कर दिया। अब इस वाले पोर्शन में देखिए 3 जो है वो 3 से और डिवाइड हो, तो मैंने और इसको 3 से डिवाइड कर दिया। 5 तो होगा नहीं, 3 हो गया 1 टाइम और 1 तो यहाँ पहले से आ रखा है। एक बार जो 1 आ गया उसके बाद में आपको चेंज नहीं करना, वो वापस 1 ही चलेगा। और 5 किससे डिवाइड होगा, 5 डिवाइड होगा एग्जैक्ट किससे, 5 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। अब देखो सारे हो गए यहाँ पर 1 1 और 1 1 होते हैं हमारा आंसर कंप्लीट। अब देखिए एक बार वापस से मैंने ट्राई कीजिए, अगर कोई भी एक भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना, आप उसको छोड़ नहीं सकते। और एलसीएम कौन सा होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं पहले, तो ये सारे इधर, और इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 1440। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको भले ही टाइम लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। टाइम लगने के बाद में भी हमारा आंसर सही हो रहा है तो वो अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, आपके लिए अभी तक टाइम ज़्यादा यूज़फुल नहीं है कि आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर दो टाइम सेव करने के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं करना आपको। आप आराम से क्वेश्चन को टाइम दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ओके, तो देखो ये जो सामने लिखे हुए हैं ये 2 क्वेश्चन ही करना है आपको, और अगर सीखना है आपको तो क्वेश्चन इनको पहले एक बार खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, फिर जहाँ पर आपको दिक्कत आती है उसको देख के आप करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर आप देख के सेम टू सेम कॉपी कर लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियोस को नहीं देखते हैं, सीधा जो आंसर्स वगैरह है सामने लिखा हुआ उस वाली पिक को उठाते हैं, सेम टू सेम उसको देख के किया और टीचर्स को सेंड कर देते हैं, तो उसका बेटा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप भले ही वहाँ से देख के लिख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, लेकिन आप कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो, तो वो आगे आपको लॉस होगा उससे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको आंसर्स की जो पिक सेंड कर रहा हूँ वो मैं पिक सेंड नहीं करूँगा आपको, वो आपको वीडियो को सेंड से देख कर उसी में से आंसर्स वगैरह लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें आप, इससे लॉस आपको ही है। तो आज के लिए वह काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। और
जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड गुड बाय।